अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको आप स्टार्ट से ही अपने सेमेस्टर में इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली बहुत ज़्यादा अच्छा सीजीपीए जो है वो गेन कर सकते हैं। और वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम तो लोगों से नए आने वालों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आऊँगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए, और ताकि आप लोगों को बर वक्त हर चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का फ़ायदा भी हो सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहा है जी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको आपने फॉलो लाजमी करना होता है, चूँकि आप लोग जो है बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पे, जिनका 0 सेमेस्टर है, 1 सेमेस्टर है, 2nd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर है, इनफैक्ट 4th सेमेस्टर है, तो आप लोगों को रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करना है, क्या कब करना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम वही बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो आप लोगों ने एक कंप्लीट वीडियो को वॉच करना ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, फिर वो वहाँ पर एक्सप्लेन करना इतना अच्छा नहीं होता, और ना ही मैं आपको रिटन फॉर्म में इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ जितना मैं आपको स्पीकिंग के थ्रू एक्सप्लेन जो है वो बता सकता हूँ। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ है तो आप अटेम्प्ट करें ऑल क्विज, ऑल असाइनमेंट्स एंड ऑल जीडीपीज। आपको आते हैं या नहीं आते हैं ये एक अलग इशू है, ये एक अलग मैटर है। देखें, अगर आपने असाइनमेंट्स को, क्विज़ेस को या जीडीपीज को अटेम्प्ट किया है ना, तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी से यूनिवर्सिटी को पता लगता है कि आप हमारे साथ जो है वो साथ साथ एजुकेशन के साथ कंसर्न हैं, अपने एलएमएस को ओपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात कि अपना एलएमएस रेगुलर बेसिस पे ओपन करें। आपके तमाम तर क्विज़ेस आपको नहीं भी आते, आपका बेशक 0 नंबर भी है, आप उसको अटैम्प्ट लाजमी करें। और ऐसा नहीं होता कि आपने अटैम्प्ट किया तो 0 आ गया, क्योंकि तकरीबन 10 में से 2-3 तुक्के तो लग ही जाते हैं। तो 10 में से जिसके 3 भी हैं तो वो पास है क्विज़ के अंदर, क्योंकि 10 नंबर का अमूमन क्विज़ आपका होता है। आपकी असाइनमेंट 20 नंबर की होती है। आपकी असाइनमेंट मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मेरे पास असाइनमेंट आती है उसका सोल्यूशन 100% करेक्ट सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। आप मेरे चैनल पर देख लें। मेरे चैनल पर अगर आप नहीं देखना चाहते, आप किसी और के चैनल पर देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर देख लें। जीडीपीज का सोल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड होता है। ये तमाम तर चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हमारे आप लोगों के लिए हम बनाते हैं ताकि आपको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जो है उसको अटैम्प्ट नहीं करते। अटैम्प्ट लाजमी किया करें, ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसी से आपका आगे जाके सेमेस्टर जो सीजीपी होता है वो बनता है। उसके आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, प्रिपेयर ऑल लेक्चर्स डे वाइज। देखें, अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर लाजमी करें। आप बेशक जो है अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे जाके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वीयू से, या पाकिस्तान के अंदर रह के हासिल कर रहे हैं, हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको मेहनत करनी है और उसके बाद निकलना है। यहाँ पर यह सीन नहीं होता कि किसी को आपने पैसे दे दिए, जिस तरह रेगुलर में होता है आपने प्रोफेसरों के साथ बना के रखी और आप वो निकल गए। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता, और वीयू का पढ़ा बच्चा कभी भी मार नहीं खाता अगर वो रेगुलर बेस पर पढ़ता है। तो आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग डे वाइज अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करें। आप शॉर्ट लेक्चर्स सुनना चाहते हैं, आप शॉर्ट लेक्चर्स ले लें। आप किसी से रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें। और मैं आपको फिर भी रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग अगर पहले फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के, वैसे अमूमन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप लाजमी जो है वो रेगुलर किसी को ना किसी को प्रेफर करें। मैंने अपनी क्लासेस का आगाज़ किया हुआ। आप अगर मुझसे मुतल्लिका सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, या अगर आप किसी और से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। डेट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, लेकिन आप अपनी एजुकेशन के साथ लाजमी कंसर्न करें, ठीक है। तो प्रिपेयर करें अपने ऑल लेक्चर्स को डे वाइज। तीसरा देखें जी, प्रिपेयर मिड टर्म एग्जाम्स। देखें, अगर आप लेक्चर वाइज प्रिपेयर करेंगे, फिर जब आप मिड टर्म को प्रिपेयर करने पर आएंगे तो फिर आपकी तमाम तर चीज़ें जो होंगी वो आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुई होंगी। उसके बाद बस आपने उसको एक दफ़ा रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको पता होगा हाँ भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसका ये फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा मिड टर्म में और उसके बाद फाइनल टर्म में। उसके आगे चौथा पॉइंट पे चलते हैं। चौथे पॉइंट में देखें तो क्या कह रहा है आपको, डोंट लीव एनीथिंग इन द पेपर। देखें, पेपर के अंदर अब बात आ जाती है सेमेस्टर के लास्ट पॉइंट पे। आपका सेमेस्टर में आपका पेपर है, तो आपने किसी भी चीज़ को लीव नहीं करना। लीव का मतलब है आपने किसी भी चीज़ को छोड़कर अपने पेपर में नहीं आना। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना बात होती है। मैंने आपको आपके पेपर्स के अंदर, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने उनको पेपर्स के अंदर भी बताया था कि आपने पेपर में कुछ भी छोड़कर नहीं आना।
मैंने आपको एक स्टोरी भी शेयर की थी, जब हम बैचलर कर रहे थे वीयू से, तो हमने वीयू में अपने सीनियर लोगों से ये सुना था कि अगर उनको कोई चीज़ नहीं आती तो वो थर्स्टी क्रो की स्टोरी लिख कर आ जाते थे पेपर के अंदर। तो डोंट लीव एनीथिंग इन द पेपर, किसी भी चीज़ को छोड़ कर ना आए, वल्लाह आलम वो आपको आती है या नहीं आती है। पेपर को आपने कुछ भी लीव करके पेपर में नहीं आना। अब चलते हैं जी लास्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, डैट इज़ हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। देखें, जो मेहनत होती है वही कामयाबी की कुंजी होती है, वही कामयाबी की चाबी होती है। अगर आप वीयू से बैचलर कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। अगर आप बैचलर कर लेते हैं उसके बाद आप एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। बट ये तमाम तर चीज़ें तभी होती हैं अगर आप हार्ड वर्क बनते हैं। आपके लिए हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हार्ड वर्किंग के बगैर कोई काम नहीं होता। डैट्स वॉज द मेन रीज़न आई एम राइट हेयर, हार्ड वर्किंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, आप ये 5 पॉइंट पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सेमेस्टर का सीजीपीए आएगा। मेरे अब भी रेगुलर स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं, और मैं जब खुद भी यूनिवर्सिटी लाइफ में जब वीयू से जो है वो काम कर रहा था, बैचलर की बात करूँ, अब तो मेरा ओवरऑल ग्रेड अप है। बैचलर जब मैं वीयू से कर रहा था तो मैंने यहाँ पर यही देखा था कि मैं इसी तरह पढ़ता था, यही रेगुलर रूटीन थी, और मेरा माशाल्लाह से जो है वो सीजीपीए 3.5 से अबव है ओवरऑल ऑल सेमेस्टर्स के अंदर बैचलर के। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बशर्त ये कि आपने मेहनत लाजमी करनी है, मेहनत के बगैर आपको कामयाबी नहीं मिलती। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों ने वीडियो देखी है। और इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है एज़ यूजुअल कि इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।